नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम अपडेट को लेकर के बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स यहाँ पर आए हुए हैं और मैंने सोचा कि आप लोगों को भी इससे रूबरू कराना आवश्यक है, तो इसलिए मुझे ज़रूरी लगा, तो इसलिए मैंने इस पर एक वीडियो बना लिया। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बात करेंगे आज भर्तियाँ रद्द करने पर क्या हमारे यहाँ पर पुनर्विचार हो रहा है, इस पर बात करेंगे। फिर है लेक्चरर भर्ती के जांच के आदेश। तो कौन सी ये लेक्चरर की भर्ती है, इस पर बात करेंगे। लेक्चरर एलटी भर्ती में होगी जांच, तो इस पर भी बात होगी कि कौन से सन की बात हो रही है, कौन सा एलटी का पेपर, क्योंकि रिसेंटली अभी हो रहा है, अभी प्रोसेसिंग चल रही है उस पर, क्या उसकी बात हो रही है या पहले की। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का ये वीडियो। देखो, मेहनत से पास बच्चों को अहित नहीं होने देंगे, धामी का ये बयान आया है हमारे सीएम का। क्या उन्होंने कहा है, देख लेते हैं। मुख्यमंत्री ने स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को लेकर कहा कि मामले की जांच जारी है। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में कुछ मेहनती छात्र भी सफल हुए हैं, इसलिए उन छात्रों के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा। सरकार इसके लिए रास्ता निकालेगी। गौरतलब है कि पूर्व में मुख्यमंत्री ने नकल प्रभावित परीक्षाओं को निरस्त करने की घोषणा कर चुके थे। इसके बाद चयनित छात्र सरकार पर नियुक्ति देने का दबाव बनाए हुए थे। सीएम का ताज़ा बयान इस संदर्भ में महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि भर्तियां जितनी भी संदेह के दायरे में हैं उनको निरस्त कर दिया जाए। बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि यहाँ पर निरस्त करना तो बहुत आसानी से उन्होंने कह दिया, लेकिन जो लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, कई सेक्रीफाइस करके मेहनत करते हैं, तो उनके लिए भर्ती को निरस्त करना बहुत बड़ी बात थी। वहाँ पर उनके हित प्रभावित हो रहे थे, क्योंकि दोबारा से एक परीक्षा की तैयारी करना, ज़ीरो से स्टार्ट करना, वो भी तब जब आपको जॉइनिंग मिलनी है 1 साल बाद। क्योंकि अगर पहले ही दिन पेपर निरस्त हो जाता तब तो बात कुछ और थी, क्योंकि तब लोग तैयारी कर रहे थे, ये माइंडसेट उनका हो जाता कि हाँ, हम दोबारा से पेपर दे सकते हैं। लेकिन अब आप जब सब चीज़ें हो गई हैं, आपका कॉल लेटर आना है 1 साल बाद, आप कह रहे हैं कि भर्ती निरस्त होगी, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि दोबारा से तैयारी करना कितना टफ़ होता है, ये हम जानते हैं, जिन्होंने तैयारी की, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो बहुत बड़ा फ़ैसला था, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग मेहनत कर रहे थे उन्होंने दबाव बनाया और बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनका जो ये प्रयास है वो सफल भी हो जाएगा। उनके हित प्रभावित नहीं होंगे और नहीं होने चाहिए। तो मेरा भी यही मानना है कि जो लोग मेहनत से पास हुए हैं उनको बिल्कुल उनका हक मिलना चाहिए। आप लोगों की इस संबंध में क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि लेक्चरर भर्ती के इंटरव्यू में हुआ खेल। तो कौन सी ये लेक्चरर भर्ती है, इसको हम डीपली जान लेते हैं। लिखित परीक्षा के टॉपर अभ्यर्थी इंटरव्यू में कम अंक मिले। तो देखो क्या है मामला, कब का है ये हम बताते हैं। प्रदेश में, इसको जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। प्रदेश में राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुई लेक्चरर भर्ती में 100 अंकों के इंटरव्यू में खेल हुआ है। आरोप है कि 2018-19 हाल ही की बात नहीं हो रही है, अभी उस पर भी जांच हो सकती है, हो सकता है उसमें भी भर्ती में घोटाला हुआ है, सुनने में तो यही आ रहा है। देखो 2018-19 में 917 पदों पर भर्ती हुई थी, ठीक है। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में टॉपर थे उन्हें इंटरव्यू में कम अंक दे करके बाहर कर दिया गया। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या केवल इंटरव्यू के जो 100 नंबर हैं, क्या उसके बेस पर चयन करना कितना तर्कसंगत है, ये आप मुझे बताइएगा कि क्या केवल इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर ही हमें उसका चयन करना चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेन होती है लिखित परीक्षा। अगर आपकी लिखित परीक्षा में जो आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप हुई थी, सब्जेक्टिव के आधार पे हुई थी, उसमें अगर आप कोई बच्चा टॉप कर रहा है और इंटरव्यू में उसको 100 नंबर, उनको उन नंबरों को बिल्कुल आपने परे रख दिया है, उसके रिटर्न में कितने मार्क्स थे इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और सिर्फ आपने जो 100 नंबर का साक्षात्कार उसका लिया, उसके बेस पर आपने उसका सिलेक्शन किया, तो मुझे नहीं लगता कि ये तर्कसंगत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें इंटरव्यू और रिटर्न दोनों हो रहे हैं, तो दोनों को आपको ध्यान में रख करके उसका सिलेक्शन करना चाहिए, है ना। आपकी क्या राय है, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो अभी एक महिला
सामने आई हैं इस मामले को लेकर के, उन पर अत्याचार हुए हैं, ऐसा उनका मानना है। देखो, लेक्चरर भर्ती को लेकर जिस महिला ने गड़बड़ी और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, उसकी शिकायत के आधार पर मुख्यमंत्री को प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच के लिए लिखा गया है। दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए आयोग में बुलाया जाएगा। आवश्यक होगा तो संबंधित को समन भी जारी किया जाएगा। कुसुम कंडवाल ये महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और उन्होंने ये बयान जारी किया है। तो अभी ये मामला महिला आयोग में चल रहा है, क्योंकि जो पीड़ित महिला हैं वो अभी उन्होंने बहुत जगह अपनी शिकायत थी वो दर्ज की है, तो उनकी शिकायत पर जांच चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि 2018-19 की जो भर्ती है उस पर 100% जांच होनी चाहिए, और जो लोग इस तरह की व्यवस्था से शिक्षा विभाग में अंदर हुए हैं, जो आज हमारे भविष्य के छात्रों को न जाने क्या शिक्षा दे रहे होंगे, मैं तो सोच कर भी घबरा रही हूँ। तो उन लोगों को धक्के मार के मुझे लगता है कि बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर शासन में रहेंगे तो वो ना तो अच्छी शिक्षा दे पाएंगे और ना ही वो कभी मतलब किसी मतलब भ्रष्टाचार मुक्त किसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ावा उसको देंगे। तो ये लोग ज़िंदगी भर भ्रष्टाचार ही करेंगे। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल छानबीन होनी चाहिए और उन्हें निकाल फेंकना चाहिए। देखिए, कई लोग पूछ रहे थे कि क्या एलटी की भी जांच होगी। तो देखो दोस्तों, हाल ही में जो एलटी का प्रकरण चल रहा है ना, जो 2021 की भर्ती है, तो उस पर अभी जांच के ऐसे कोई भी मामले सामने नहीं आए हैं कि धांधली उसमें हुई है, ऐसा कुछ भी सुनने में नहीं आया है। हाँ, अगर ऐसा मामला होता है, कहीं पे पाया जाता है, क्योंकि हर दिन हमें नए अपडेट्स मिल रहे हैं धांधली को लेकर के, तो हो सकता है कि अगर उसमें ऐसी घोटालेबाजी हुई है तो मुझे लगता है कि उसमें भी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। लेकिन जो मेहनती छात्र है ना, उसका अहित नहीं होना चाहिए। अगर उसने मेहनत से परीक्षा पास की है तो उसको ज़रूर उसकी जॉब मिलनी चाहिए, उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। तो जितनी भी भर्तियां हुई हैं, यहाँ पे मेहनती का अहित नहीं होना चाहिए। और एलटी अभी 2017 की जो भर्ती हुई थी ना, 17-18 में जो भर्ती हुई थी, उस पर जांच के आदेश दिए जाने की संभावना है, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसमें घोटाला हुआ था। तो अगर ऐसा है तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जिस भी भर्ती में है, चाहे वो हाल ही ऑन प्रोसेसिंग चल रही है या कोई भी हुई है आज तक की, अगर जहां भी मामले सामने आते हैं उन पर बिल्कुल जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को खदेड़ के बाहर करना चाहिए। तो ऐसा मेरा मानना है। आपकी क्या राय है, मुझे ज़रूर कमेंट करके लिखिएगा। और यदि शासन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।